Welcome back guys. So in this lecture we are going to study cell envelope in detail. तो कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर और उसमें हमने एनवेलप देखे थे। सबसे आउटर था ग्लाइकोकैलिक्स सेल, उसके बाद सेल वॉल एंड आफ्टर दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो बेसिकली सेल एनवेलप में 3 लेयर्स आती है और ये तीनों लेयर्स अपने हिसाब से बनी हुई रहती है और जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ये जो सेल एनवेलप है ये केमिकली कॉम्प्लेक्स है। तो पहले हम बात करेंगे सबसे आउटर मोस्ट लेयर की, वो है ग्लाइकोकैलिक्स। तो यार देखो, एज आई टोल्ड यू ग्लाइकोकैलिक्स इज द आउटर मोस्ट लेयर और वो आउटर मोस्ट है तो प्रोटेक्शन करेगी। और उसके पास जो है ना एडेसिव प्रॉपर्टी होती है जो बैक्टीरिया को एडेजन में हेल्प करती है। और यस, वो क्यों होती है? बिकॉज ये जो हमारा ग्लाइकोकैलिक्स है वो बना हुआ रहता है म्यूकस प्लस पॉलीसेक्राइड, इन शॉर्ट वी से म्यूकोपॉलीसेक्राइड। ओके, तो आफ्टर दैट हम देखेंगे ग्लाइकोकैलिक्स के 2 फॉर्म। तो ग्लाइकोकैलिक्स का पहला फॉर्म इज गोइंग टू बी स्लाइम लेयर, जो कि बहुत लूज होता है और वो जो है ना वाटर और न्यूट्रिएंट्स के लॉस को प्रिवेंट करता है फ्रॉम द होस्ट सेल। तो बेसिकली ये था हमारा स्लाइम लेयर, पहला फॉर्म ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स। सेकेंड वन इज द कैप्सूल। कैप्सूल जो है ना वो टफ कवरिंग होता है और वो जो है ना बैक्टीरिया को हाइड करता है फ्रॉम हमारा इम्यून सिस्टम, फ्रॉम होस्ट का इम्यून सिस्टम। तो बेसिकली कैप्सूल हाइड्स द बैक्टीरिया फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम। तो फायदा क्या होता है? बिकॉज यार देखो, जैसे ही कोई फॉरेन चीज़, जो फॉरेन चीज़ है या फिर फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर एंटर करता है, हमारी जो फाइटर सेल है WBC वो एक्टिव हो जाती है और वो उन पर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। तो यार बेसिकली अगर बैक्टीरिया दिखेगा तो हमारी WBC अटैक करेगी, बट अगर बैक्टीरिया ही नहीं दिखेगा, अगर बैक्टीरिया ही मिस्टर इंडिया बन के घूम रहा है तो फिर हमारा WBC कुछ नहीं कर सकता। अगर वो दिखेगा ही नहीं तो WBC अटैक भी नहीं कर सकता। तो ये जो प्रॉपर्टी है ना दिखने की, ये उसे बैक्टीरिया को प्रोवाइड करता है कैप्सूल। आफ्टर दैट कैप्सूल क्या करता है, जो बैक्टीरिया है उसको एडेसिव प्रॉपर्टी जो है प्रोवाइड करता है। हमने बोला ग्लाइकोकैलिक्स, पर ग्लाइकोकैलिक्स का भी फॉर्म है कैप्सूल। वो बेसिकली एडेसिव प्रॉपर्टी जो है बैक्टीरिया को प्रोवाइड करता है। एडेसिव प्रॉपर्टी हेल्प्स इन द एडेजन। सो बेसिकली इट्स नॉर्मल नो। आफ्टर दैट अगर मैं बात करूं तो जो है ना हम पढ़ेंगे सेल वॉल। ग्लाइकोकैलिक्स तो हमने पढ़ लिया कि जो है ना हमारा कैप्सूल किस में हेल्प करता है, स्लाइम लेयर किस में हेल्प करता है, 2 फॉर्म्स होते हैं ग्लाइकोकैलिक्स से। वी आर डन विद द ग्लाइकोकैलिक्स। सो आफ्टर ग्लाइकोकैलिक्स वी आर गोइंग टू स्टडी सेल वॉल। तो बेसिकली सेल वॉल, ग्लाइकोकैलिक्स के बाद तो सेल वॉल ही आता है। तो सेल वॉल भी प्रोटेक्शन जो है उसमें हेल्प करेगा, प्लस जो सेल वॉल है वो सेल को शेप भी देगा पर्टिकुलर, और जो सेल वॉल है वो सेल को बर्स्ट होने से प्रिवेंट करेगा। आफ्टर दैट अगर मैं बात करूं कि सेल वॉल बना किससे है, तो सेल वॉल जो है बैक्टीरिया का वो इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। पेप्टिडो यू कैन रिलेट विद द अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड पेप्टाइड से आप रिलेट करोगे तो पेप्टाइड इज आर प्रेजेंट बिटवीन द अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड की जो चेन बनती है, पॉलीमर बनता है, उसे हम प्रोटीन कहते हैं। तो बेसिकली पेप्टाइड मीन्स प्रोटीन। इफ आई टॉक अबाउट ग्लाइकेन, ग्लाइकेन इज नथिंग बट द शुगर। 2 इंपॉर्टेंट शुगर इसमें प्रेजेंट रहती है, पहला है नैग एंड सेकंड वन इज द नैम। नैग मीन्स एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन, नैम मीन्स द एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। तो ये 2 इंपॉर्टेंट शुगर प्रेजेंट रहती है, दैट्स वाई से ग्लाइकेन। ओके, सो दैट्स वाई पेप्टिडोग्लाइकेन। इन इजी वर्ड्स जो बना हुआ रहता है सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन का, इन इजी वर्ड्स हम ऐसा बोलेंगे, प्रोटीन और शुगर्स। ओके, आफ्टर दैट सभी प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल होगा ऐसा नहीं है, कुछ में एब्सेंट रहेगा। जो एक्सेप्शंस है, तो एक्सेप्शन हमने देखा था, माइकोप्लाज्मा इज द एक्सेप्शन। माइकोप्लाज्मा के अंदर जो है ना सेल वॉल एब्सेंट रहता है, और बिकॉज उसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट रहता है, माइकोप्लाज्मा इज इनसेंसिटिव टू द पेनिसिलिन। पेनिसिलिन इज द एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया को अटैक करेगी, या फिर जो बैक्टीरिया को अटैक करेगी कैसे, सेल वॉल पर अटैक करके बैक्टीरिया को मारेगी, उनके बैक्टीरिया के सेल वॉल पर अटैक करके बेसिकली। तो माइकोप्लाज्मा का अगर भगवान ना करे आपको इन्फेक्शन हो जाता है माइकोप्लाज्मा का और आप पेनिसिलिन लेते हो तो कुछ असर ही नहीं होगा, बिकॉज पेनिसिलिन इज गोइंग टू अटैक सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया, बट माइकोप्लाज्मा में तो सेल वॉल ही नहीं है, तो असर ही नहीं होगा माइकोप्लाज्मा पर कुछ। ऐसा नहीं है अगर पेनिसिलिन
कोई इंसेंसिटिव है माइकोप्लाज्मा तो आप मर जाओगे, नो। दूसरे एंटीबायोटिक्स भी आती है जो अगर आप खाओगे तो ये इन्फेक्शन जो है ये असर कर जाएगी ये एंटीबायोटिक्स। ओके, सो आफ्टर दैट अगर मैं बात करूँ तो सेल एनवेलप जो होता है ना वो डिफरेंट बैक्टीरिया में डिफरेंट तरह का होता है। तो उस टाइप्स के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। बेसिकली इन दिस लेक्चर हमने क्या पढ़ा कि सेल एनवेलप जो है वो केमिकली कॉम्प्लेक्स है। ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो इज मेड अप ऑफ म्यूकोपॉलीसेकेराइड, वो एडेशन में हेल्प करता है, एडेसिव प्रॉपर्टी देता है बैक्टीरिया को, प्रोटेक्शन देता है, आउटर मोस्ट लेयर है। उसके बाद उसके हमने दो फॉर्म्स देखे, स्लाइम लेयर और कैप्सूल। और कैप्सूल जो है वो बैक्टीरिया को हाइड करता है फ्रॉम होस्ट का इम्यून सिस्टम, और जो स्लाइम लेयर है वो जो है वाटर और न्यूट्रिएंट का लॉस होस्ट से प्रिवेंट करता है। और तीसरा हमने पढ़ा सेल वॉल। सेल वॉल में जो हमने देखा था, सेल वॉल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, प्लस सेल वॉल एक शेप देता है पर्टिकुलर। उसके बाद हमने देखा था सेल वॉल सेल को बर्स्ट होने से बचाता है, प्रिवेंट करता है। आफ्टर दैट सेल वॉल इज मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन विच इज नथिंग बट द प्रोटीन प्लस शुगर्स। और आफ्टर दैट सेल वॉल जिसपे प्रेजेंट नहीं है वो भी देखा, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा इज इनसेंसिटिव टू द पेनिसिलिन। सो यस गाइज, दिस वाज फॉर टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में तो यस गाइज वेट, इस लेक्चर में आई थिंक हमें जेनेटिक मटेरियल जो है उनका वो भी कवर कर लेना चाहिए, बिकॉज हमने पढ़ ही रखा है बट एक पॉइंट डिटेल में हमें बताना है, तो वो मैं इस लेक्चर में बताऊंगी। फिर नेक्स्ट लेक्चर की बात करेंगे। तो जेनेटिक मटेरियल जो रहता है बैक्टीरिया का, उसे हम जीनोफोर या फिर न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ऑफकोर्स वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा बिकॉज न्यूक्लियस एब्सेंट है। और रही बात मेन जेनेटिक मटेरियल, मैं मेन ही बोल रही हूँ, मेन डीएनए की। मेन डीएनए जो है उसे हम जीनोमिक डीएनए भी कहते हैं। मेन डीएनए सर्कुलर रहता है, डबल स्ट्रैंडेड रहता है। आफ्टर दैट अगर मैं बात करूँ एक्स्ट्रा डीएनए, उनमें एक्स्ट्रा डीएनए भी प्रेजेंट है एज वी नो। तो उस एक्स्ट्रा डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को हम बोलते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड के कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमने पढ़ रखी है। आफ्टर दैट अगर मैं बात करूँ उनका जो जेनेटिक मटेरियल है, उनका जो क्या बोलते हैं उसे, जीनोफोर है, न्यूक्लियोइड है, वो उनको उनके जो एक्सप्रेशंस है, कुछ एक्सप्रेशंस वो कंट्रोल करता है। बाकी अगर प्लाज्मिड की बात करें तो प्लाज्मिड तो आपको पता ही है। तो जेनेटिक मटेरियल भी इतना ही है, हमने कवर कर लिया है। बाकी गाइज नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि सेल एनवेलप डिफरेंट काइंड का होता है, कौन से काइंड्स का होता है। तो यस गाइज, दिस वाज फॉर द टुडेज लेक्चर एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और स्टे कंटिन्यू ऑन दिस चैनल। थैंक यू।